नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? ये कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान का एक और भर्ती अपडेट, ऐसी भर्ती जिसको लेकर के बहुत सारी परेशानियां पैदा हो चुकी हैं। बीच भर्ती प्रक्रियाओं के बीच अब तक 4-5 नियम बदल चुके हैं और ऐसा लगता है कि ये भर्ती जो है कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए या पहुंच ही चुकी है लगभग कि जहां से बेरोज़गार युवाओं को जो नौकरी का जो सपना कहीं अधूरा ना रह जाए। बहुत ही पेचीदा मामला है। अनुभव को लेकर के बार बार ये चेंज किए गए हैं और अब बीच भर्ती प्रक्रिया के बीच एक और अनुभव को लेकर के यहाँ पर बदलाव किया गया। मुझे कहीं ऐसी आशंका है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भर्ती है रद्द ना हो जाए। बड़ी बात कह रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि इस भर्ती में विसंगतियों की इतनी भरमार कि आप लोग खुद कहेंगे कि ये क्या किया जा रहा है। तो पूरी अपडेट आप लोग को बताते हैं, किस भर्ती का मामला है और क्या कुछ उसकी वास्तविक स्थिति है और किस राह पर यह भर्ती है जो अब जा चुकी है। तो आइए दोस्तों बताते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती की हम बात कर रहे हैं। 1 साल तक संविदा पर सफाई करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता। देखिए, इन्होंने पहले कहा कि 1 साल तक काम करने का अनुभव होना चाहिए, सरकारी अर्ध सरकारी प्लेसमेंट एजेंसी या किसी भी अन्य माध्यम से सफाई कर्मचारी के रूप में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। बाद में बहुत सारी चीज़ें बदलाव की इन्होंने। अब इन्होंने बीच में ये भी कहा कि भाई घर का भी चल जाएगा सफाई प्रमाण पत्र अनुभव वाला, दुकान का भी चल जाएगा, मॉल का भी चल जाएगा, होटल का भी, स्कूल का भी, किसी का भी चल जाएगा। मतलब तो सबने ये सोचा कि जब किसी का भी चल रहा है तो सबने बनवाते भी हैं लोग, और उन्होंने आवेदन भी किया। अब कहा जा रहा है कि प्राथमिकता किनको दी जाएगी? जिन्होंने निकायों में काम किया। निकायों से मतलब है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जिला परिषद, इनसे पंचायत समिति। अब यहाँ पर दोस्तों एक और यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती में संशोधन किया गया है। पहले भर्ती में कमेटी में मेयर सभापति को अध्यक्ष बनाने के बाद डिप्टी मेयर उपसभापति को शामिल किया गया था। अब 1 साल तक संविदा पर काम करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए किसी ने स्कूल में काम करने का सर्टिफिकेट लगा दिया और दूसरे ने यहाँ पर लगा दिया कि वो उसने नगर पालिका में काम किया, तो वो नगर पालिका वालों को पहले प्राथमिकता देंगे। ठीक है, ऐसे हैं। DLB निदेशक हरदेव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान नगरीय निकायों में संविदा, मस्ट्रोल, प्लेसमेंट एजेंसी, निविदा आदि पर 1-1 साल का अनुभव प्राप्त करने वाले जो कर्मी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब इन्होंने ये भी कहा है केंद्र राज्य सरकार किसी विभाग में या किसी अर्ध सरकारी विभाग में भी अगर 1 साल तक काम किया तो उससे भी वरीयता मिलनी चाहिए। ठीक है, आदेश प्रदेश के सभी निकायों को भेजे गए हैं। दरअसल ये भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर तमाम संस्थाएं नई नीति मांगे कर रही हैं। उसी को देखते हुए DLB रोज़ रोज़ नए संशोधन आदेश जारी कर रहा है। अब यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती इस तरीके से उलझ चुकी है साथियों कि जहाँ से मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों से अगर पीछा छूटा, मान लीजिए आदेश जो लगातार जारी कर रहे हैं, उसके बाद अभी तो कोर्ट कचहरी का रुख करना बाकी है। तो इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। ओवरऑल पहले इन चीज़ों पर एक्सरसाइज किया जाना चाहिए था। ओवरऑल इन चीज़ों को पहले सोचा जाना चाहिए था कि क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब जैसे कोई धरना प्रदर्शन करके बैठ जाता है, यूं ही तुरंत ही वो आदेश बदल दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा यहाँ पर अपडेट देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती दोनों संगठनों की अलग अलग मांगे, आदेश के फेर में आवेदन प्रक्रिया, 3 ऑर्डर में 5 नए नियम, आंदोलन की राह पर भर्ती। और यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि आंदोलन की राह नहीं, ये रद्द की राह पर भर्ती चल पड़ी है। यहाँ पर देखिए कर्मचारी भर्ती, सफाई कर्मचारी भर्ती 9 जून को विज्ञप्ति निकाली गई थी और वाल्मीकि वर्सेस गैर वाल्मीकि संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन करके नए नए बदलाव कर रहे हैं। 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और अब तक भर्ती नियमों से जुड़े 2 ऑर्डर निकल चुके हैं। इसमें करीब 4 तरह के नियमों का बदलाव किया जा चुका है। शनिवार को एक और संशोधित आदेश निकाला गया है। इसके बावजूद संगठन लगातार आदेश बनवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर होगा क्या इस भर्ती में। प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को दी जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है। उसके बाद इन्होंने सक्षम अधिकारी की जो अनिवार्य थी उसको हटाया। ठीक है,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लूप होल्स इतने बन चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। देख सकते हैं आदेश वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता वाला पहला, दूसरा विधवा तलाकशुदा को प्राथमिकता वाला, ये देख सकते हैं। तीसरा सर्टिफिकेट की वरीयता को लेकर के आदेश। अब विधवा तलाकशुदा के जो वरीयता है उस वरीयता देने का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब यहाँ पर विडो को 8% और डाइवोर्स को 2% जब रिजर्वेशन है तो इस तरीके के आदेश निकालना कहाँ तक का नियम उचित था। ठीक है, पहले से ऑलरेडी ये कैटेगरी जो हैं महिलाओं की, ये यहाँ पर इनको आरक्षित किया गया है, इनकी पहले से सीटें फिक्स होती हैं हर कैटेगरी वाइज 8 और 2%, उसके बावजूद भी ये नियम निकाला गया। ठीक है, और लगातार ये लोग चेंज कर रहे हैं। अब अनुभव को लेकर के कह दिया कि अब जिन्होंने निकायों में काम किया उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं ये है कि इस भर्ती को एक अलग मोड में ले जा कर के खड़ा कर दिया है। और ये नासमझी है डीएलबी डायरेक्टर की, ये नासमझी है उन कर्मचारी संगठनों की जो लगातार या तो एक्सरसाइज नहीं करते या इस तरीके की चीज़ें नहीं करते, जो लगातार उनको लगता है कि अब ये नियम बदलवाना चाहिए, उसी को बदलवा दिया जा रहा है। तो ये भर्ती पूरी कराने की चीज़ें थोड़ी ना है, ये तो उल्टा उनको लटकाने की कोशिश है कि नित नए जो आदेश हैं वो जारी करवा दिए जाए और उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी की राह पर ये भर्तियाँ चली जाएं। यही पूरी कहानी है। देखिए यहाँ पर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की छूट। दूसरा यहाँ पे कहा गया है अनुभव प्रमाण पत्र में छूट, 5 जुलाई को आदेश। 11 जुलाई को सक्षम अधिकारी की बाध्यता को हटाया गया। आवेदन तिथि बढ़ाई गई, विधवा तलाकशुदा को प्राथमिकता दी गई। शनिवार को नया आदेश यानी कि कल नया आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया कि भाई जो नगरीय निकाय में जिन्होंने संविदा, मस्ट्रोल, प्लेसमेंट, निविदा, सिविदा इन पर काम किया है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप खुद ही देख लें कि इस भर्ती में होने क्या जा रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये सक्षम अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाने और संपूर्ण भर्ती में वाल्मीकि समाज को आवेदन करने का मौका देने की मांग शांति धारीवाल के सामने रखिए। वाल्मीकि समाज अब फिर से खड़ा हो गया कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र की जो सक्षम अधिकारी की शर्त है उसे यूं का यूं लागू रखा जाए, और उसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के इन्होंने कर रहा है कि भर्ती में सिर्फ वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ जो है एक और संगठन है जो गैर वाल्मीकि संगठन है, उनका कहना है कि अगर तुमने अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी की बाध्यता रखी तो फिर से हम चले जाएंगे हाई कोर्ट। तो अब बताइए उलझेगा नहीं तो ये सुलझेगा कैसे? मुझे तो लगता नहीं है कि ये सफाई कर्मचारी की भर्ती हो रही है या ड्रामा चल रहा है। टोटली ड्रामेटिक बातें हो रही हैं। कोई भी इस तरीके से जो डीएलबी के जो डायरेक्टर हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, और जितने भी जो संगठन हैं उनकी भी यहाँ पर कमियाँ स्पष्ट नज़र आ रही हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं जिससे कि किसी विशेष वर्ग को फ़ायदा हो जाए या किसी विशेष संगठन को फ़ायदा हो जाए। इससे क्या होने वाला है? इससे ये भर्ती प्रक्रिया रुकने वाली है। ओवरऑल स्थिति तो यही है। अब तक के जो इस तरीके के आदेश आए हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इन चीज़ों को लेकर के हाईकोर्ट गया तो निश्चित तौर पर इस भर्ती पर संकट आ जाएगा। जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो लगातार सफाई कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये नुकसानदायक है, क्योंकि जब भर्ती उलझेगी तो उनके लिए भी दिक्कत पैदा होगी। और जो लोग इसमें आवेदन भर रहे हैं, वैसे सभी जाति समाज के लिए भर्ती है लेकिन प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को दी जा रही है, तो और जो लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं सपना टूटने जा रहा है। तो इस तरह तरह के जो नियम निकाले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत हैं। या तो एक बार फिर से एक्सरसाइज कर ली जाए और ओवरऑल स्थिति को बता दिया जाए और महीने 20 दिन का समय ले लिया जाए आवेदन प्रक्रिया में, लेकिन कम से कम स्पष्ट तरीके के तौर पर इन भर्तियों को किया जाए। अब 3-4 आदेश निकाल दिए हैं। अब जो जिसने फॉर्म भर दिया अब वो फिर देखे कि यार अब क्या आ गया ये, तो ये भर्ती नहीं है, ड्रामा चल रहा है। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी जो संगठन है उनको भी सोचना चाहिए, वाल्मीकि समाज को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से जब बार बार ये चीज़ें बदलती चली जाएंगी तो नुकसान कहीं ना कहीं इस भर्ती के अटकने का भी हो जाएगा। तो ये जानकारी थी साथियों सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के। अगर अभी तक किसी ने आवेदन नहीं किया है तो 4 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। 1 साल का सफाई कर्मचारी का अनुभव, पढ़ाई लिखाई इसमें कुछ ज़रूरी है नहीं, अनपढ़ से लेके कितने भी पास तक फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 1 साल का सफाई कर्मी का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 18 से 40 एज रखी गई है। कैटेगरी जो छूट है वो अलग से है।
तो ये जानकारी है साथियों इस भर्ती का अटकने का। मुझे तो अंदेशा अब हो चुका है, कोई माने या ना माने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट को पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।